नमस्कार, मैं श्रेय और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंधेरी रातों में महिलाओं का सुरक्षा कवच बनेगी बिहार पुलिस। सुरक्षित सफर सुविधा से कदम की होगी निगरानी, ऐसे लीजिए लाभ। यदि आपने यात्रा के दौरान महिलाएं 112 पर कॉल कर इस सुविधा के लिए अनुरोध करती हैं, तब डायल 112 की टीम के द्वारा उनकी यात्रा को डिजिटली मॉनिटर किया जाएगा। गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक नियमित अंतराल पर डायल 112 की टीम कॉल पर उक्त महिला की सुरक्षा का जायजा लेती रहेगी। अगर महिलाएं अपनी यात्रा के दौरान किसी तरह की चिंता व्यक्त करती है या फिर डायल 112 की टीम द्वारा जा रही कॉल का तत्क्षण उत्तर नहीं दे पाती है, तो डायल 112 की ईआरवी यानी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल गाड़ी थानों की गाड़ी की सहायता से उन तक तत्काल मदद पहुंचाई जाएगी। बेगूसराय में एनआईए की टीम ने की छापेमारी। नक्सली संगठन के जोनल एरिया कमांडर बिहारी पासवान को किया गिरफ्तार। आपत्तिजनक सामान किया बरामद। बेगूसराय जिले के तियाय ओपी क्षेत्र के पाली गांव में पहुंची एनआईए की टीम को देख लोग हक्का बक्का रह गए। बताते चले कि बुधवार की सुबह एनआईए की टीम जब पाली गांव पहुंची तब टीम ने छापेमारी की, तो छापेमारी के क्रम में राकेश पासवान उर्फ बिहारी पासवान को टीम ने गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि राकेश पासवान उर्फ बिहारी पासवान नक्सली संगठन का जोनल एरिया कमांडर है और उसका दक्षिण भारत से भी लिंक जुड़ा हुआ है। पटना में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से 25 लोग बलबे में दमे। पूजा पाठ का चल रहा था आयोजन। पूजा पाठ से जुड़े एक आयोजन में जुटी भीड़ पर अचानक से भरभरा कर दीवार गिरने से कम 25 लोग मलबे में दब गए। यह दर्दनाक हादसा पटना के पुनपुन के श्रीपालपुर में हुआ है। हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि प्रत्येक बुधवार और रविवार को श्रीपालपुर गांव में पूजा पाठ और प्रवचन का आयोजन किया जाता है। वहीं बुधवार को श्रीपालपुर गांव के रामदयाल प्रसाद के मकान में प्रवचन चल रहा था। इसी दौरान एक पुरानी और जर्जर दीवार गिर गई। पीछे बैठे हुए तकरीबन 25 से अधिक लोग इस मलबे में दब गए। वहीं घायलों में अधिकांश महिलाएं हैं। एडवांस फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस होगी बिहार पुलिस। पत्थरबाजी से होगा बचाव, जानिए क्या है खासियत। अक्सर आप देखते होंगे कि किसी कांड के छापेमारी या फिर किसी भी वांछित अपराधी की गिरफ्तारी करने के दौरान बिहार पुलिस के जवानों के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया जाता है। वहीं बिहार पुलिस अपने पुलिस कर्मियों के सुरक्षा के लिए एक एडवांस फुल बॉडी प्रोटेक्टर देने जा रही है। इस सुरक्षा कवच को पहनने के बाद पुलिस कर्मी पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे और किसी भी स्थिति में होने वाली पत्थरबाजी में वो अपने आप को सुरक्षा दे पाएंगे। इसमें छाती के लिए प्रोटेक्टर, कंधे के पैड, ऊपरी भुजा गार्ड, कोहनी गार्ड और फिर ग्रोइन और शीन गार्ड आदि होंगे। इस सुरक्षा कवच का वजन करीब 6 किलोग्राम है और बिहार में पहली बार पुलिस कर्मियों को एडवांस फुल बॉडी प्रोटेक्टर मिला है। इसका पहली बार जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों से निपटने के लिए वहां की पैरामिलिट्री और अन्य फोर्स यूज करती थी। गया में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े महिला की गोली मारकर की हत्या। इलाके में मचा हड़कंप। बाइक सवार बेलगाम अपराधियों ने दिन के उजाले में सरेआम महिला को गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर महिला की मौत हो गई। घटना गया जिले के चंदौती थाना क्षेत्र के कड़ी की है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना मिलते ही घटनास्थल पर स्थानीय थाना की पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल भेज दिया है। वहीं मामले की गंभीरता को लेते हुए पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। ग्रेजुएट युवाओं के लिए यूनियन बैंक में अप्रेंटिसशिप का मौका। 500 पदों के लिए 17 सितंबर तक भर सकते हैं फॉर्म। यूनियन बैंक की ओर से अप्रेंटिसशिप के 500 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो निर्धारित अंतिम तिथि 17 सितंबर 2024 तक जारी रहेगी। पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी तय तिथियों में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ जनरल ओबीसी वर्ग को 800 रुपए, SC/ST महिला को 600 रुपए और PWD वर्ग को 400 रुपए शुल्क जमा करना होगा। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप पोर्टल यानी apprenticeshipindia.gov.in या NATS पोर्टल यानी nats.education.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेबी कर रहा है सिक्योरिटी मार्केट ऑपरेशंस और आईटी में 55 यंग प्रोफेशनल की भर्ती। मंथली स्टाइपेंड 70,000 रुपए। सेबी द्वारा सिक्योरिटी मार्केट ऑपरेशंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती के लिए अधिसूचना 9 अगस्त 2024 को जारी करते हुए आवेदन ऑनलाइन मोड में आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस भर्ती के लिए चल रही आवेदन की प्रक्रिया विज्ञापन की तिथि 21 दिनों के भीतर यानी 30 अगस्त को समाप्त होने जा रही है। जी हाँ,
आधिकारिक वेबसाइट sebi.gov.in के करियर सेक्शन में एक्टिव लिंक या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अप्लाई कर सकते हैं आप। हरियाणा में 2424 सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए आवेदन अब 2 सितंबर तक HPSC ने बढ़ाई आखिरी तारीख। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने आज 28 अगस्त को आधिकारिक सूचना जारी करते हुए राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न विषयों के लिए सहायक प्रोफेसर के कुल 2424 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 2 सितंबर तक बढ़ाए जाने की घोषणा की है। उम्मीदवार निर्धारित शुल्क यानी 1000 रुपए के साथ अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि HPSC हरियाणा सहायक प्रोफेसर भर्ती 2024 के लिए आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर किया जा सकता है। RRB NTPC भर्ती के लिए जल्द जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, जाने कौन ले सकता है भर्ती में भाग। रेलवे में NTPC भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जा सकता है। नोटिफिकेशन के साथ ही आवेदन तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी, जिसके बाद अभ्यर्थी तय तिथियों में इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती के लिए निर्धारित पात्रता एवं मापदंड की पूर्ण जानकारी आप यहां से चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सहायक कुल सचिव भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन आज से, आयु सीमा 45 वर्ष। उत्तर प्रदेश सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 का आयोजन 38 पदों पर भर्ती के लिए किया जाना है। इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट यानी uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योग्य उम्मीदवार बुधवार यानी 28 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 28 सितंबर तक निर्धारित है। बता दें कि आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के लिंक पे विजिट करना होगा। मुआवजा में अनियमितता को लेकर धरने पर बैठे भाजपा नेता ग्रामीण कर रहे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। गया जिले के बेलागंज प्रखंड अंतर्गत खनेटा गांव से गुजरने वाली भारतमाला एक्सप्रेसवे सड़क में उचित मुआवजे की मांग को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष धनंजय कुमार शर्मा ग्रामीणों के साथ पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अपनी ही सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और अफसरशाही से तंग आकर उन्होंने बीते सोमवार से भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इसकी सूचना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, NHAI, मगध प्रमंडल आयुक्त, जिलाधिकारी गया सहित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक लिखित सूचना दी गई है। पॉक्सो एक्ट के 5 आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर लोगों ने किया हमला, 3 आरोपी भागने में हुए कामयाब। वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र के पॉक्सो एक्ट के आरोपित को पकड़ने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान पॉक्सो एक्ट के 5 आरोपित मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करने के लिए पुलिस टीम पर भी हमला करने वाले 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पूछताछ के बाद आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। बिहार के शिक्षकों ने किया कमाल, इन शिक्षकों को 5 सितंबर को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित। बिहार की शिक्षा व्यवस्था और सूबे के सरकारी स्कूल के शिक्षक हर समय चर्चा में रहते हैं। इस बार फिर से बिहार के सरकारी स्कूल के 2 शिक्षक चर्चा में बने हुए हैं। जी हाँ, चर्चा में इसलिए भी बने हुए हैं कि उन्होंने काम ही इतना शानदार किया है। उनके इस शानदार उपलब्धि के कारण उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इन 2 शिक्षकों में से एक मधुबनी के शिव गंगा गर्ल्स +2 स्कूल की डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी हैं और दूसरे कैमूर के तरहनी के न्यू प्राइमरी स्कूल के सिकेंद्र कुमार शामिल हैं। इन दोनों को द्रौपदी मुर्मू की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली से मुजफ्फरपुर जा रही बस से पुलिस ने 10 लाख रुपए का चांदी किया बरामद, युवक को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक बस को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो बस में मौजूद एक व्यक्ति के पास में रखे भारी मात्रा में चांदी बरामद किया गया है। इस मामले में एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान यूपी के हाथरस जिला के सादाबाद थाना क्षेत्र के गरियाचा गांव निवासी विजेंद्र सिंह के 34 वर्षीय बेटे अजेंद्र सिंह के रूप में की गई है।
हत्या के मामले में निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है। धरने पर बैठे राजद विधायक ने हाजीपुर पुलिस पर लगाया संगीन आरोप। पार्षद हत्या के मामले की जांच पर उठाए सवाल। हाजीपुर में बीते दिनों वार्ड पार्षद पंकज कुमार राय और स्नातक के छात्र शिवानंद की गोली मारकर हत्या करने के मामले में वैशाली पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को जेल भेजने का आरोप लगाकर राजद विधायक के मुकेश रोशन ने शहर के गांधी चौक पर धरना पर बैठे हैं। इस दौरान राजद के सैकड़ों कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने बिहार की डबल इंजन सरकार और वैशाली पुलिस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की है। विपक्ष में रहने की बेचैनी से अलबल बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। सीएम नीतीश के खास ने जमकर सुनाया। तेजस्वी यादव द्वारा लगातार सीएम नीतीश को थके हुए मुख्यमंत्री बताए जाने पर मंत्री जयंत कुमार ने कहा कि जब तेजस्वी यादव हम लोग के साथ रहते हैं तो उनको नीतीश कुमार बहुत अच्छे लगते हैं। विपक्ष में जाने के बाद तेजस्वी यादव को बेचैनी होने लगती है और तेजस्वी यादव इसके बारे में बोलते हैं कि थके हुए हैं और वह व्यक्ति हर दिन किसी न किसी प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने निकलते हैं। तेजस्वी यादव को बोलने का अधिकार नहीं है। जब सत्र चल रहा था तो वह गायब थे। नवादा में महादलित समुदाय की 3 महिलाओं को जबरन घर से उठाया। आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना का किया घेराव। नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के अरियन गांव से गांव के दबंगों ने 3 दिनों पहले महादलित समुदाय के 3 महिलाओं को जबरन घर से उठाकर गायब करने से आक्रोशित महादलितों ने थाना का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया है। थाना घेराव का नेतृत्व भीम आर्मी के द्वारा किया गया। बताया जाता है कि गांव की ही टुन्नी सिंह के द्वारा 3 महादलित महिलाओं को एक पुराने केस में समझौता करने के लिए घर से उठा लिया गया था। दीपावली और छठ पूजा में घर आना होगा आसान। रेलवे चलाएगी कई स्पेशल ट्रेनें। प्रदेश में रहने वाले श्रमिक वर्ग हो या फिर छात्र, सभी की प्रबल इच्छा होती है कि वो दिवाली और लोक आस्था के महापर्व छठ को अपने परिवारजनों के साथ मनाएं। लेकिन टिकट की मारामारी की वजह से उनके घर जाने के अरमानों पर पानी फिर जाता है। बता दें कि अब प्रदेश में रहने वाले लोगों को घर भेजने के लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। रेल मंत्रालय ने अब प्रवासियों को घर भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। वहीं रेलवे पर्व त्योहार में दिल्ली से बिहार तक स्पेशल ट्रेन चलाएगी। चंपई सोरेन की जासूसी के आरोप में झारखंड पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर पकड़ाए। स्पेशल ब्रांच के हत्थे चढ़े जासूस। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की जासूसी के आरोप में झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच को 2 सब इंस्पेक्टर के द्वारा मंगलवार की शाम ही दिल्ली के ताजा होटल में पकड़ा गया है। इन दोनों को दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने की पुलिस को सौंपा गया है और उनके खिलाफ चंपई सोरेन ने FIR भी दर्ज कराई है। बता दें कि इस बात का खुलासा असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने बुधवार को गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का बन गया प्रारूप। पति पत्नी की एक जगह नियुक्ति के लिए करेगा काम। मंत्री सुनील कुमार का बड़ा ऐलान। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को यह कहा है कि यह प्रक्रियाधीन है और जल्द ही पूरा प्रोसेस हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा विभाग की जो पॉलिसी है इस पर हम लोगों ने काफी उदारता से इस बात का निर्णय लिया कि जो महिलाएं हैं या जो पति पत्नी है या फिर कुछ विशेष परिस्थिति है तो वह अपना पोर्टल पर पिटीशन अपलोड कर दे। अगर पोर्टल पर दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटीशन भी विभाग को दे सकते हैं। उससे शिक्षकों की सुविधा के अनुरूप उन्हें पोस्टिंग दी जाएगी। ममता बनर्जी पर बरसे ललन सिंह। एनडीए की एकजुटता का दिया बड़ा बयान। राहुल गांधी पर जोरदार हमला। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथों लिया है। पटना से दिल्ली रवाना होने के क्रम में ललन सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की घटना हो रही है वहां पर ऐसा लगता है कि सुशासन है ही नहीं। जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला हो और वहां पर महिलाओं के साथ ऐसी घटना हो, उसके बाद लाठीचार्ज और टीयर गैस के गोले दागे जाए, ये समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो काम पहले CPM करती थी वही अब ममता बनर्जी कर रही है। हाजीपुर में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन 6 लेन पुल के पाए से टकराई नाव। 3 ने तैरकर बचाई जान, कई लापता। बिहार के वैशाली जिला के रुस्तमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन 6 लेन पुल के पाया नंबर 55 से अनियंत्रित होकर नाव टकराकर गंगा नदी में डूब गया। इस दौरान अफरा तफरी मच गई। नाव पर सवार नाविक समेत 3 व्यक्ति किसी तरीके से नदी से बाहर निकल गए। वहीं 2 व्यक्ति लापता बताए जा रहे हैं। लापता व्यक्ति की नदी में खोजबीन की जा रही है। घटना के संबंध में बताया गया कि
कि पटना जिला अंतर्गत काला दियारा से नाविक नाव पर करीब 150 बोरा भांग लोड करके गंगा ब्रिज थाना अंतर्गत तेरसिया पंचायत लेकर जा रहे थे। सैन्य ट्रक के गहरी खाई में गिरने से सेना के 3 जवानों का निधन, कई अन्य जवान हुए घायल। एक दर्दनाक हादसे में एक सैन्य ट्रक के गहरी खाई में गिर जाने से 3 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए। यह हादसा अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में हुआ। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हादसा मंगलवार सुबह करीब 6 बजे ट्रांस अरुणाचल हाईवे पर तापी गांव के पास हुआ है। सेना के सूत्रों के अनुसार मृतकों की पहचान हवलदार नखत सिंह, नायक मुकेश कुमार और ग्रेनेडियर आशीष कुमार के रूप में हुई है। बीजेपी के बाद अब राजद और जेडीयू के बदले जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष। विधानसभा चुनाव के पहले बड़ी फेरबदल, इन नेताओं को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी पार्टियां अपने स्तर से तैयारियों में जुटी हुई है। इस दौरान बिहार के 3 बड़े दल राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जनता ने सभी पार्टियों का बड़ा झटका दिया है और बता दें कि जनता ने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। ACS सिद्धार्थ ने फिर बुलाई यूनिवर्सिटी की समीक्षा बैठक। 2 दिनों में 13 विवि की करेंगे समीक्षा। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 पर चर्चा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बिहार के 13 विश्वविद्यालयों के VC की बैठक बुलाई है। शिक्षा विभाग 28 और 29 अगस्त को यूनिवर्सिटी की समीक्षा बैठक बुलाई है। नए ACS के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने सभी कुलपति को निर्देश जारी किया है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की वित्तीय खर्च की समीक्षा की जाएगी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।